नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने तिरंगा रैली निकाली जाएगी। 13 अगस्त को निकलने वाली इस रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इस रैली में समाज के हर वर्ग की भागीदारी रहेगी। इस अभियान में लगातार विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस आयोजन को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को निकलने वाली इस रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, एक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के दोनों के द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता से और तिरंगे के सम्मान के साथ में और तिरंगा को घर पर लहराने के अभियान से जोड़ा जाए। इस संबंध में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा भी प्रचार प्रसार हुआ है और समाज के सभी वर्ग सभी नागरिक इसमें सहयोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। सभी स्कूलों में कॉलेजेस में अलग अलग प्रकार के प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षाबंधन पे भी तिरंगा आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे रक्षाबंधन से एक दिन पहले। इसी तरीके से सभी समाज के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी अपने स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा सभी के सहयोग से सभी जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, सभी समाज हैं और प्रशासन है, नगर निगम है, उनके सबके सहयोग से कल शाम को 4 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है राजवाड़ा से गांधी हॉल के बीच में। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उसमें शिरकत की जाएगी। उस हेतु हमारी सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। बहुत भव्य तिरंगा यात्रा निकल। भाजपा के पूर्व पार्षद राजेश जोशी के 27वें पुण्य स्मरण पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रमों में शुरुआत स्वयं जोशी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय ने स्वयं राजेश जोशी के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। इस मौके पर जरूरतमंदों को ट्राइसिकल, श्रवण यंत्र और सिलाई मशीनें भेंट की गई है। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय ने भी संबोधित करते हुए स्वयं जोशी से जुड़े संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय स्वयं जोशी के निवास भी पहुंचे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिनारायण यादव, चंदू शिंदे, क्षेत्रीय पार्षद जीतू यादव, मंडल अध्यक्ष मनीष चौरट, भाजपा नेता वरिंद्र व्यास सहित अन्य नेता मौजूद रहे। राजेश जोशी थे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वे एक त्याग की प्रतिमूर्ति थे। वो एक रहम दिल थे, बहुत ही करुणा थी उनके अंदर और अपने घर की नहीं चिंता करते हुए गरीब के घर का दिया जलना चाहिए, भले अपने घर के दिए में तेल नहीं हो। इस मानसिकता से वो समाज सेवा करते हैं। मैं तो जब भी उनके बारे में सोचता हूँ, याद करता हूँ, कल मैं ग्वालियर से इंदौर ट्रेन में आया, वैसी ट्रेन में नींद कम आती तो मैं सोचता रहा पूरा घटनाक्रम कि मैं उस समय विधानसभा में था जब मेरे पास खबर आई। फिर मैं भोपाल से इंदौर कैसे आया ये मैं जानता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने इंदौर को जिस आग में जलते हुए देखा, लोग गुस्से में थे। अब मेरी जवाबदारी थी दोहरी कि मैं अपना गुस्सा पहले शांत करूं, फिर लोगों को शांत करूं, फिर लोगों को शांत किया और शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हमारे आवेश में इंदौर शहर का कोई नुकसान हो जाए या और कुछ हो जाए ये मैं चाहता नहीं था और इसलिए बहुत गुस्से को दबाया, उनका अंतिम संस्कार किया। पर तब से लेकर आज तक मैं सोचता रहता हूँ। इसका सही उत्तर तो नहीं मिलता कि ऐसे दयालु लोग, ऐसे गरीबों के प्रति संवेदनशील लोग जो हमेशा सेवा ही जिनका संकल्प हो, ऐसे लोग दुनिया से ऐसे उठा लेता है भगवान। इसका उत्तर अभी भी मेरे पास नहीं है और हम सब राजेश जोशी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उनका एक इच्छा रहती थी कि गरीबों की सेवा करो, हम गरीबों की सेवा 12 महीने करते हैं। ये तो एक टोकन है और इसके साथ हमारी पूरी टीम, चाहे महापौर जी हो, चाहे रमेश जी तो करते ही रहते, दादा दयालु नाम है उनका, चाहे राजेंद्र जी हो, सब लोग गरीबों की सेवा हमारे लिए प्राथमिकता है। गरीबी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी यही कहा था कि जो गरीब है, जो दीनहीन है, उसकी चिंता करना ही राजनीति का उद्देश्य है। तो हम पंडित दीनदयाल जी के सपनों को भी पूरा कर रहे हैं
और स्वर्गीय राजेश जोशी के सपनों को। आज 3 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी घोषणा किया आपने। हाँ, हमारे महापौर जी को मैंने धन्यवाद दिया है, विधायक जी को धन्यवाद दिया है, यहाँ के हमारे पार्षद जीतू जी को धन्यवाद दिया है और राजेंद्र राठौर जी जो इस विभाग के प्रभारी उनको भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की 3 करोड़ रुपए की। और आज के समय में बच्चे मैदान में खेलें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, टीवी देखते हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। और एक मैदान में खेलने वाले बच्चे का जीवन और एक मोबाइल से खेलने वाले बच्चे के जीवन का आप कंपेयर करोगे तो जो आत्मविश्वास मैदान में खेलने वाले बच्चे में दिखाई देता है वो मोबाइल देखने वाले बच्चे में कभी दिखाई नहीं देगा, वो जल्दी से निराश हो जाएगा। तो आज ज़रूरत इस बात की कि सब लोग, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मैदान में खिलाने की कोशिश करें, रोज़ हारे रोज़ जीते, जिससे उनका मन मजबूत हो। नहीं तो कंप्यूटर में जीतते रहते हैं और जब कोई प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं तो निराशा आ जाती है। एक नया शब्द चला है आजकल, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, तो ये डिप्रेशन हो जाता है उनको। बच्चों को खेलना और मैदान में खेलना, शारीरिक व्यायाम करना ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस देश को ध्यान में रखते हुए ये 3 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजेश जोशी जी ने के स्मृति में महापौर जी ने, विधायक जी ने, यहाँ के पार्षद जी ने और राजेंद्र राठौर जी ने जो बनवाया, हमने उनको धन्यवाद। ऑनलाइन सिस्टम ठप होने से बिजली बिल जमा होना बंद हो गई है। इसमें उपभोक्ताओं को बहुत ही परेशानी आ रही है। स्मार्ट मीटर के बिल भी अनपशनाप आ रहे हैं। इसी के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड कार्यालय का घेराव किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम विद्युत मंडल के संयुक्त सचिव को ज्ञापन भी दिया गया है। यह आयोजन इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव एवं कमलेश पाठक के नेतृत्व किया गया। ज्ञापन में यादव ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के झोनों पर बिल जमा करने का सिस्टम ठप हो गया है। वहीं झोनों पर बिजली कार्यक्रम चर अधिकारी आम जनता व बुजुर्गों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज विद्युत मंडल का घेराव कर संयुक्त सचिव श्री उपाध्याय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ध्यान आकर्षित करा गया है कि ऑनलाइन जो बिलों की व्यवस्था थी वो भी ठप पड़ी हुई है। जो काउंटरों पर बिल भराते थे वो व्यवस्था भी बिल्कुल बंद कर दी गई है। ऑनलाइन वालों को जो व्यवस्था दी गई थी बिल भरने की, वो व्यवस्था कहीं नहीं, आम जनता परेशान हो रही है। विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर जो है अर्थिंग में भी दौड़ रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, आम जनता इससे त्रस्त है। वहीं जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कनेक्शन लेने पर चाहे व्यावसायिक हो चाहे घरेलू हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी एक अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते हुए जो है कनेक्शन के नाम पर पकड़ा है। विद्युत मंडल में लगातार भ्रष्टाचार है। वहीं जो नोटरी के ऊपर जो है आम जनता को, गरीब वर्ग को कनेक्शन दिए जाते थे, वो कनेक्शन देना बंद कर दिया। आज 4,500 से ज़्यादा बस्तियां हैं, वो कनेक्शन कैसे लेंगे, कहां से रजिस्ट्री कराएंगे। इन सब मुद्दों की ओर उनको ध्यान आकर्षित कराया गया है और मांग की गई है कि शीघ्र ही ये समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री का घेराव कर काले झंडे दिखाए जाएंगे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। इनमें भूमि संबंधी, आवास संबंधी और अन्य समस्याएं शामिल थी। कलेक्टर सिंह ने समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनने के अलावा दिव्यांगों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने दिव्यांगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई हमेशा की तरह आज कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई है और इसमें जितने भी आवेदक आते हैं उन सभी के समस्याओं का मौके पे ही निराकरण किया जाए, ये कोशिश की जाती है। अगर हमेशा की तरह कोई भी आवेदक अगर दूसरी बार आया है तो उसकी ऐसी सभी शिकायतों को टीएल भी मार्क किया जाता है, जिससे कि उसको वापस ना आना पड़े।
इसके अलावा दूरभाष पर बात करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। कुछ आर्थिक सहायता से संबंधित भी आवेदन आए थे, जिसमें लैपटॉप और जो ई बाइक होती है, ई साइकिल होती है, उसका भी वो किया गया है, वितरण किया गया है। और बाकी सभी विभागों में और जितने भी हमारे मातहत ऑफिसेज हैं उनमें भी जनसुनवाई प्रॉपर तरीके से की जा रही है। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने एक नया सिस्टम भी चालू किया था कि जितने भी जनसुनवाई में आवेदन आते हैं उन सभी का फॉलोअप किया जाए कि उनका निराकरण क्या हुआ है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को अशोक कुमार त्यागी ने लिखित शिकायत दी है, जिसमें रॉयल विक्रम बिल्डर्स के डायरेक्टर हितेंद्र सिंह परमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर सिंह ने इस शिकायत को कानूनी सेल को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हितेंद्र सिंह परमार ने दीप चित्रा पार्क टाउनशिप में हाउस बुकिंग के नाम पर उनके पैसे लिए और अब तक हाउस नहीं दिया है। अशोक कुमार त्यागी ने आरोप लगाया है कि हितेंद्र सिंह परमार ने एग्रीमेंट में जिस जमीन का उल्लेख किया था उसका नाम स्वामित्व उनके पास नहीं है। अशोक कुमार त्यागी ने हितेंद्र सिंह परमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इंदौर कॉलोनी सेल एसडीएम रोशनी ने बताया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हितेंद्र सिंह परमार ने बड़ौदा एमा के अंदर दीप चित्रा पार्क सिटी के अंदर 12 बीघा जमीन खरीदी और 12 बीघा जमीन में से 8 बीघा की रजिस्ट्री करा ली और उसमें से 4 बीघा जमीन आज भी उसके पास नहीं है। टीएनसी उसकी लैप्स हो चुकी है और उनने करोड़ों रुपए वहाँ कॉलोनी से लोगों को प्लाट बेच के ले लिए हैं। अब न तो पैसे वापस कर रहे हैं और न ही उनको प्लाट दे पा रहे हैं। जो भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी ने उस जमीन को बेचने के लिए पेपर में एड दिया था, उसके बाद हमने आपत्ति लगाई थी। उसके बाद भूस्वामी ने वापस जाहिर सूचना निकाली कि ये जमीन मेरी है और इस पर हितेंद्र सिंह परमार का कोई अधिकार नहीं है। हितेंद्र सिंह परमार का काम करने का तरीका यही है कि वो थोड़े से पैसे देके कॉलोनी भूस्वामी से जमीन ले लेता है और उसके बाद वहाँ पे बिना परमिशन के वो लोगों को प्लाट काट देते हैं, करोड़ों रुपए ले लेते हैं और एक समय के बाद जब उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो भूस्वामी जब उस जमीन को बेचने जाता है तो ये आपत्ति लगा देता है कि ये जमीन मेरी है, मैंने एग्रीमेंट किया था। तो वो भूस्वामी से आज के वर्तमान रेट से पैसे मांगता है। भूस्वामी परेशान हो जाता है। अगर उसके साथ सेटलमेंट कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर भूस्वामी कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता है। हितेंद्र सिंह परमार के नाम पे 4 एफआईआर है। आजाद नगर थाने में है, कनाडा थाने में है और क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट है और एक पुरानी रिपोर्ट उनकी भोरकुआ थाने में है। एक्चुअली ये हितेंद्र सिंह परमार कॉलोनाइजर है। ये कॉलोनाइजर दीप चित्रा पार्क इसकी कॉलोनी है, जिसमें मैंने 2020 में रो हाउस बुक किया था। उसके अगेंस्ट में उसने कहा था कि आप मुझे अगर मैक्सिमम पैसा दे देते हो तो मैं आपको बहुत सस्ते में दे दूंगा। ऐसा करके उनने जो करीब 50 लाख रुपए मैंने दे दिए थे, 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के टाइम पे देने की बात हुई थी, लेकिन 2024 तक भी उसने वहाँ डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। इसके कारण हमको जो है कमिश्नर साहब को हमने शिकायत करी, जिसके आधार पे मार्च 2025 में उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है और तब हमको जानकारी मिली कि यह आदमी ऐसा करने का आदी है। और आज 3 साल हो गए हैं, बाद में अभी तक वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। फिर हम एक बार वहाँ गए, वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है यह ज़मीन बिकाऊ नहीं है। हमने बाद में पता किया तो पता चला कि इसका तो कोर्ट में कुछ विवाद चल रहा है। फिर हमने बात की कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं वो तो चल रहा है, मेरा सोल्व हो जाएगा। ना पैसे दे रहे हैं ना वो कर रहे हैं। अब उनका यही तरीका है काम करने का कि वो बुक कर लेते हैं प्लाट, फिर जब वहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं फिर पार्टी को पहले टरकाते रहते हैं। फिर कई साल के बाद में पार्टी भी सोचती है कि चलो यार जो मिल रहा है वो ले लें और बाकी पैसे वो खा जाते हैं। ऐसा दूसरे लोगों ने मुझे बताया से उनके कई सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे यहाँ लोग हैं पुराने, हम तो अभी जुड़े हैं, बहुत कई साल के पुराने केसेज हैं उनके। एक कॉलोनाइज़र है हितेंद्र परमार, उसके संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि हितेंद्र परमार के द्वारा 3 अलग अलग गांव में कॉलोनी का ब्रोशर दिखा के और उनसे मतलब अनुबंध किए गए और हितेंद्र परमार के नाम पर जो है भूमि ही नहीं है। तो इस तरह से उनके द्वारा अवैध अनुबंध करके और उनसे प्लॉट धारकों से पैसे लिए गए हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जांच इसमें की जा रही है, तो आरआई से मौका रिपोर्ट भी लेंगे और जो
उनके नाम पे ज़मीनें हैं, जो खसरा नंबर उन्होंने शिकायत में दिए हैं, जो अनुबंध दिए हैं, उसकी भी जांच कराई जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।